गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th संस्कृत सुरभि चैप्टर नंबर 14। आज हम चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे बच्चों। देवी अहिल्या के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 53। अंजना, हरि ओम भ्राता भवान कुतः आगच्छति। हरि ओम भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं? अंकेश, भगिनी मालवा प्रदेश आगच्छत अस्मि। अंकेश कहते हैं, बहिन मैं मालवा प्रदेश से आ रहा हूँ। अंजना, तव जन्म देश मध्य प्रदेश से मालवा क्षेत्रे वर्तते किम तत्र को विशेषः? फिर अंजना कहती है, क्या तुम्हारा जन्म प्रदेश जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है? वहाँ की तव तत्र को विशेष मतलब वहाँ की क्या विशेषता है? अंकेश, आम विक्रमादित्य भोजराज्यभ्यं पोषित मालवा क्षेत्र अहिल्यायां प्रजावत्सलम् इति विषयम् अधिकृत लेखन प्रतियोगिता आसीत्। अंकेश कहते हैं, हाँ, विक्रमादित्य राजा भोज के द्वारा घोषित मालवा क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता थी। अंजना, तहिं कथन मैं अहिल्या व्रतम श्रोतुम इच्छामि। तो देवी अहिल्या के बारे में कहो, सुनने की इच्छा है। अंकेश, सुशीलाबाई माणकोजी इति अन्योः सुपुत्री आसीत्। अहिल्याबाई महाराष्ट्र चोणिगांव में 25 शताब्दी 1725 मई मासस्य 31 दिनांके जन्म आलभा। अंकेश, ये सुशीलाबाई माणक जी की प्रिय सुपुत्री थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 शताब्दी में महाराष्ट्र के चोंडी नामक ग्राम में हुआ। अंजना, नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल आदि संपन्नस्य मालवा क्षेत्रे वधु खंडेरावस पत्नी खलु अहिल्याबाई। नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल आदि से संपन्न मालवा क्षेत्र की वधु खंडेराव की पत्नी अहिल्याबाई थी। अंकेश, आम सूबेदार मल्हारवस पुत्र वधु मालवा प्रजा नाम सर्वसम आसी। हाँ, सूबेदार मल्हार राव की पुत्र वधु मालवा प्रजा की सब कुछ थी। अहिल्या व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वर्ते हैं। जो अहिल्याबाई थी वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थी। इसमें एषा प्रजावत्सला धर्मपरायण न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। वह प्रजा वत्सल्य धर्मप्रिय और न्यायप्रिय महिला थी। इंदौर नगरे तस्य राजवाड़ा क्षेत्रे सुंदर पवित्र च अस्ति। और जो इंदौर नगर में है राजवाड़ा जो स्थल है वो बहुत ही हृदय के दर्शनीय के समान है। इंदौर तस्य राजवाड़ा क्षेत्रे सुंदर पवित्र च अस्ति। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयमेव प्रेक्षणीय वर्तते। इंदौर शहर के हृदय के समान दर्शनीय है। अत्र देश विदेशस्य यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छति। यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अंजना, स्मरामापि तस्या, उनकी धर्मनिष्ठा को याद करती हूँ। अपने स्वपुत्र मालेराव मरणानन्तरं नर्मदा नदी तीरे इंदौर समीपे महेश्वर स्थानं राजधानी चकार। अपने पुत्र भालेराव की मृत्यु के पश्चात इंदौर के समीप नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। पेज नंबर 54। अंकेश, पुनः पुनः स्मरतु। अंकेश कहते हैं, पुनः याद करो। प्राचीन कालाद अवंतिका नानी प्रसिद्ध उज्जैनी महिष्मती प्रशस्त महेश्वर स्थानादेव मालवा क्षेत्रे अंतर्भवती। मतलब पुनः याद करो, प्राचीन काल से ही उज्जैन नगरी अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध है और महेश्वती के नाम से प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र में ये दो ही स्थान प्रसिद्ध है। अंजना, राजा महिष्मती निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नाम अनुपदेशस्य सहस्त्र अर्जुनस्य राजधानी अपि अस्ति। अंजना, राजा महिष्मती द्वारा निर्मित महिष्मती महेश्वर नगर ही है और अनूप देश के राजा सहस्त्र अर्जुन की राजधानी भी थी। अंकेश कहते हैं, और अथ किम, और क्यों
रामायण महाभारत ग्रन्थयो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेख वर्तते। रामायण में, महाभारत में, ग्रंथों में तथा बौद्ध में महेश्वरों का उल्लेख है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महेशमती वर्णन मनसती। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में महेश्वर का वर्णन है। आदि शंकर मिश्रयो मध्ये शास्त्र चर्चा महेश्वरस्थं एव अभवत्। एतत् देव पुण्यक्षेत्रे अहिल्याया राजधानी च अभवत्। महेश्वर में भी आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चर्चा हुई थी और यही अहिल्या की पवित्र भूमि व राजधानी है। अंजना अहिल्याबाई द्वारा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती। अंजना कहती अहिल्या धैर्यवान और कुशल प्रशासक थी। अंकेश आम आम सत्य खलु। अंकेश कहते हैं हाँ सच है। तस्य शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रति विशिष्ट इति जायते। हाँ सच है, उनकी शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति और विद्या प्रियता असामान्य थी, यह मालूम है। फिर अंकेश कहते हैं कि हाँ ये सच है। अंजना अहो भाग्य मालवा क्षेत्र जयतु कीर्ति शेष अहिल्याबाई। मालवा क्षेत्र के भाग्य धन्य है जो यक्ष रूप से जीने वाली अहिल्याबाई की जय हो। अंकेश कहते हैं जयतु लोक माता अहिल्याबाई। फिर अंकेश कहते हैं कि जयतु अहिल्याबाई की जय हो। सर्व सहाय जीत क्रोधा अहिल्याबाई कीर्तिता धर्माता निरंतर राजते सदा। मतलब अहिल्याबाई की सदा जय हो। ओके बच्चों, ये इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है। लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। थैंक यू।